नमस्कार दोस्तों, बचपन के दिन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मतदान के दौरान मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं पीठासीन अधिकारी के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं, इन सभी के ऊपर पहले ही हम वीडियो बना चुके हैं। हालांकि पंचायत चुनाव 2021 जो हुआ था उसमें मैंने प्रॉपर्ली आपको बताया हुआ था कि P1, P2, P3 का बड़े ही डिस्क्रिप्शन के साथ कि उनको कैसे काम करना है, उनका सारा अरेंजमेंट बताया हुआ था। इसलिए मैंने अभी इस टाइम पे वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि काम लगभग वैसा ही रहता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसमें छूट गई थी, तो मैंने सोचा चलो इसमें बता देते हैं कि जब आपका मतदान हो चुका है और मतदान समाप्ति के बाद EVM मशीन जो आपको मिली होती है उसका भी काम पूरा हो चुका है, वोटिंग हो चुकी है, आपको सारी सामग्री अब सबमिट करनी है। तो ऐसे कौन कौन से अभिलेख हैं, कौन कौन से प्रपत्र हैं और किस रंग के लिफाफे में कौन सी सामग्री आपको रखनी है, ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लिफाफों को क्रम से रखने की प्रक्रिया, सारी चीज़ें इसमें बताएंगे, तो पीठासीन अधिकारी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आसानी से अपना बाइंड अप करने में। चलिए तो बात करते हैं कि समाप्ति के बाद, मतदान समाप्ति के बाद जो EVM मशीन के साथ आपको कौन कौन सी सामग्री है जो जमा करनी है। सबसे पहले आप देख लीजिए मतों का लेखा। इसमें आपका जितने भी मत पड़े हुए हैं उसका पूरा लेखा जोखा रखता है। 17 गाइक फॉर्म होता है, उसमें आपको पूरा डिटेल भरना होता है। पीठासीन अधिकारी की डायरी, अगर आप इसको और डिटेल में देखना चाहते हैं तो वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मॉक पोल का प्रमाण पत्र, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया हुआ था कि आपको मॉक पोल कैसे कराना है, किसकी उपस्थिति में कराना है, कितने वोट डलने चाहिए। तो सारी प्रक्रिया जो भी मॉक पोल के थ्रू हुई है उसका एक प्रमाण पत्र इशू करना होगा, जिसमें एजेंट के भी हस्ताक्षर होंगे। तो मॉक पोल का जो प्रमाण पत्र होगा आपको वो भी जमा करना है। नेक्स्ट पॉइंट है PS5। PS5 में मतदान करने वाले ऐसे कितने पुरुष मतदाता हैं और कितनी महिलाएं हैं जिन्होंने मतदान किया हुआ है, इसका लेखा जोखा। इसके साथ साथ कितने मतदाताओं ने मतदाता पहचान पत्र का यूज किया है और कितनों ने और डिफरेंट ID है जो अपनी यूज की है वोट डालने के लिए। तो ये सारा डिटेल्स जो है वो PS5 में आपको फिल करना होता है। नेक्स्ट है आगमन सीट, विजिट सीट। जैसे अगर कोई विजिट पर आते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं या जोनल मजिस्ट्रेट, कोई भी है अगर विजिट पर आता है तो विजिट सीट में आपको पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उनको साइन करवाने होते हैं, तो उसका ब्यौरा भी जमा करना है। पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पूर्व और मतदान के बाद जो भी घोषणाएं की जाती हैं उन सब का प्रारूप भी आपको सबमिट करना है। और बहुत से अलग अलग रंग के लिफाफे जिसमें सामग्री भरी जाएगी वो भी आपको फिल करना, वो भी आपको जमा करना है। तो ये जो लिफाफे हैं वो आपको किस क्रम में रखने हैं, किस कलर में कौन सी सामग्री रखनी है, वो हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले आप मतपत्र लेखा देख लेते हैं, जो पहला पॉइंट था जिसको जमा करना है। मतपत्र लेखा 17 गा रहता है या 17 सी होगा। मतदाता जो रजिस्टर 17 काम है, कुल मतों एवं EVM में पड़े मतों का विवरण भरना है। सबसे पहले मतदाता जो रजिस्टर है आपको उसमें जितने भी मत पड़े हुए हैं वो भरना है और EVM में कितने मतों का विवरण है वो भी भरना है। यह सुनिश्चित करना है कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के बाद अगर भूल से मतदान से वंचित ना रहे। मतलब जैसे अगर कोई वोटर आता है वोट डालने के लिए तो वो ऐसा ना हो बैलेट यूनिट के पास जाए और वो सोचे कि हमने वोट डाल दिया, मतलब गलती से बटन प्रेस ही ना हो उससे, तो अगर प्रेस नहीं होगा तो बीप की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो P3 को ये बेसिकली ध्यान रखना है कि बीप की आवाज़ को सुनते रहना है, ताकि जब हम अंतिम में मतपत्र लेखा रजिस्टर भरेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस ना आए रजिस्टर में और मतपत्र लेखा में। नेक्स्ट है, यदि मतदाता पर्ची जारी होने के बाद 17A में प्रविष्ट होने के उपरांत, मतलब 17A में भरते हैं ना मतदाता रजिस्टर है जो पर्ची जारी करते हैं, जो मतदान ना करने का निर्णय लिया है, मतलब पर्ची भी मिल गई है, उसने सोच लिया कि हमें वोट नहीं डालना है, तो उनकी भी संख्या को नोट करना है जिससे मतपत्र लेखा संतुलित रहे। नेक्स्ट है, मतपत्र लेखा की एक प्रति एजेंट द्वारा मांगे जाने पर दे दी जानी है और उसकी प्राप्ति पर एजेंट से हस्ताक्षर लिए जाएंगे। एक लास्ट है, रिटर्निंग ऑफिसर के पास इसकी 2 प्रतियां जमा की जाएंगी, एक प्रति कंट्रोल यूनिट के साथ भी बांधनी है। तो ये आपका मतपत्र लेखा से संबंधित पॉइंट थे कुछ जो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, देखिए लिफाफों को क्रम से रखने की प्रक्रिया, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके आपके जो चारों पैकेट हैं जो अलग अलग कलर में होंगे, इन चारों लिफाफों को हमने चारों स्लाइडों में समझाया हुआ है। सामयिक लिफाफे जो होंगे वो हरे रंग के कवर में, इसमें क्या सामग्री रखनी है, सामयिक में क्या सामग्री रखनी है, ब्राउन कलर के लिफाफे में कौन सी सामग्री रखनी है और ब्लू कलर के में कौन सी सामग्री रखनी है। चलिए एक एक से डिस्कस करते हैं। पैकेट संख्या 1 सामयिक लिफाफा जो होगा वो हरे रंग का होगा। इसमें आपको क्या रखना है,
एक मिनट में कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको ये जो पिंक पे क्लियर दिखेगा। चलिए, मतदाता सूची की कार्यप्रति का लिफाफा। सबसे पहले जो भी मतदाता सूची होगी उसकी कार्यप्रति का जो लिफाफा होगा उसको सामुदायिक लिफाफे में रखना है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें जितने भी ये 5 इम्पोर्टेंट चीज़ें इसको रखनी है ये सारे मोहरबंद लिफाफे होंगे। ठीक है, तो जो सामुदायिक लिफाफे में ये सारे लिफाफे जो है मोहरबंद होंगे। नेक्स्ट है मतदाता रजिस्टर, जो 17 ही अभी डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट है मतदाता पर्ची का लिफाफा, जो पर्ची हम लोग इशू करते हैं उसका है। टेंडर मतपत्र, टेंडर मतपत्र का लिफाफा, इसमें जो भी टेंडर बोर्ड डले हैं वो नहीं, उसका लेखा जोखा जो रहता है वो नहीं आपको इसमें रखना है। ये अप्रयुक्त है, ये अप्रयुक्त है और ये प्रयुक्त है, तो दोनों ही आपको सामुदायिक लिफाफे में रखने हैं। जितने भी टेंडर बोर्ड हैं अप्रयुक्त बचे हुए हैं उनका लिफाफा, और टेंडर बोर्ड जो प्रयुक्त हुए हैं उसमें प्रारूप 17 खा भी भरा जाएगा साथ में, तो उसका लिफाफा भी आपको सामुदायिक लिफाफे में रखना है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है असामयिक लिफाफा, जो पीले रंग का होगा। इसमें आपको क्या क्या फिल करना है, इसमें 11 ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपको रखनी है सामुदायिक लिफाफे में। पहला है मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा। देखिए, सामुदायिक में आपको भी मतदाता सूची की प्रति दिखी थी, लेकिन वो यूज्ड थी, वो टिक जो हम लोग करते हैं वो सामुदायिक में रखनी थी, और ये अनयूज्ड है, जो बची हुई है वो असामयिक में रखना है। नेक्स्ट है पोलिंग एजेंट का लिफाफा। ये जो नियुक्ति के लिए जब पोलिंग एजेंट आता है तो लिफाफा मतलब प्रपत्र 10 भरता है, तो उसको इसी लिफाफे में रखना है। चैलेंज मत फॉर्म 14 का लिफाफा। चैलेंज वोट होते हैं और टेंडर वोट होते हैं। चैलेंज वोट और टेंडर वोट दोनों को ही मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से अलग से एक वीडियो बनाया हुआ था कि आपको बहुत क्लियर हो जाए कि कैसे आपको चैलेंज वोट डलवाना है, कैसे टेंडर वोट। उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी तो आप उसे देख लेना। नेक्स्ट है अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14A का लिफाफा। क्या होता है, जो अंधे और शिथिलांग वोटर्स होते हैं उनके साथ एक साथी भी आता है, तो उनके लिए जो सहायक होते हैं उनको एक 14A फॉर्म भरवाना पड़ता है हम लोगों को, तो वो सारी डिटेल है वो असामयिक में ही रखनी है। चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा भी इसमें रखना है। मतदाताओं की सूची, उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गई हैं उसका भी लिफाफा। अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा, मतलब जो हम लोगों ने यूज्ड नहीं की, अनयूज्ड और जो डैमेज्ड है उन सारी ग्रीन पेपर सील जो है असामयिक में आएंगी। अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा, यहाँ पर ज़्यादातर अनयूज्ड चीज़ें हैं असामयिक लिफाफे में, जैसे मतदाता सूची जो बची हुई थी वो भी अनयूज्ड थी, यहाँ पर ग्रीन पेपर सील भी है अनयूज्ड है, मतदाता पर्ची भी अनयूज्ड, स्पेशल टैग जो हैं वो भी इसी में रखने हैं, अनयूज्ड और डैमेज्ड स्ट्रिप सील का लिफाफा भी इसी में रखना है। और प्रारूप 12B, इसमें निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा आपको रखना है। तो ये 11 चीज़ें आपको ध्यान रखना है कि असामयिक लिफाफे यानी पीले रंग के जो कवर है उसमें रखनी है। नेक्स्ट स्लाइड है, तो ब्राउन कलर के कवर में आपको रखना है पीठासीन अधिकारी की हस्त पुस्तिका, EVM मैनुअल, मतलब EVM को रन कराने के लिए उसमें कुछ डायरेक्शंस दी होती हैं वो आपको मिलती है वहीं पे जब आप रवानगी स्थल पर सामग्री प्राप्त होती है उसी में, तो आपको ये भूरे रंग के कवर में रखनी है। नेक्स्ट है अमिट स्याही, वो भी आपको ब्राउन कलर के कवर में रखनी है। इंक पैड, पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा, इसको अलग से अपने पास रखें और दिखाकर ही दें। एरो क्रॉस की निशान वाली मोहर, ये जब आप टेंडर वोट डलवाते हैं तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है एरो क्रॉस निशान वाली मोहर की, तो इसको भी आपको रखवाना है। और अमिट स्याही रखने के लिए जो कप आपको दिया जाता है वो भी आपको ब्राउन कलर के कवर में रखना है। ये 7 चीज़ें हैं जो आपको ब्राउन कलर के कवर में रखनी है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4 है, पैकेट संख्या 4 है, जो ब्लू कलर का कवर होता है उसमें आपको क्या क्या रखना है, जो भी सामान बच गया है अब तीनों पैकेट में रखने के बाद तो वो इसको इसमें रख देना है। जैसे अप्रयुक्त कपड़े का थैला, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा निर्देशित अन्य कागज युक्त लिफाफा और अन्य अवशेष सामग्री जो भी बची हुई है वो सारी की सारी आपको ब्लू कलर के कवर में रख देनी है। तो इस तरह आपके सारे लिफाफे तैयार हो जाएंगे बिना किसी हेडेक के, और आप अपना आसानी से EVM के साथ सारी सामग्री जमा कर देंगे और आपकी ड्यूटी कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।